तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक नंबर मतलब जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है उसका रोमन नंबर कैसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें नंबर दिया है 335, इसको हम लोग को रोमन नंबर में लिखना है। तो रोमन नंबर में लिखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि एल को 50 बोलते हैं, सी को 100 बोलते हैं, डी को 500 बोलते हैं और एम को 1000 बोलते हैं। और साथ में एक्स को 10 बोलते हैं, 1x को 9 बोलते हैं, वी को 5 बोलते हैं, 1v को 4 बोलते हैं। ये सब हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये 4 चीज़ें मेन है। अब हम लोग क्या करेंगे, 335 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 335 हमारे पास है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 300 + 30 + 5। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग 300 को और कैसे लिख सकते हैं। तो 300 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 100 + 100। ऐसा क्यों? क्योंकि 300 हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं। क्या क्या है हमारे पास? तो हमारे पास एल है, हमारे पास सी है, हमारे पास डी है, हमारे पास एम है। तो इन चारों में से कोई चीज़ यहाँ आनी चाहिए। तो 300 को 100 100 100 अगर हम लोग लिख देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सी आ जाएगा। एक बात और हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम लोग 3 ही बार सेम लेटर या फिर सेम नंबर को लिख सकते हैं। जैसे एक बार और 100 आ जाएगा तो फिर ये नहीं माना जाएगा। 4 बार सी नहीं लिखते, 4 बार एक्स नहीं लिखते, 4 बार 1 नहीं लिखते, 3 बार मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ 3 ही बार हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 100 100 ये 300 हमारे पास हो गया। 30 को हमें पता है कैसे लिखते हैं, एक्स 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 3 ही बार, 4 बार नहीं होता है, 30 में 3 बार। और 5 को हम लोग वी लिखते हैं। अब यहाँ से 100 को हम लोग सी लिख देंगे। तो 335 हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एक्स 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 वी, ये पूरा हो जाएगा 300, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं इसको आंसर में यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 335 को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, 300 + 30 + 5। 300 को 100 + 100 + 100, 30 को एक्स 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 और 5 को वी और 100 को सी और सी। तो 335 हो गया सी एक्स 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 वी, जो हमारा आंसर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास 437 है। तो फिर से 437 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 400, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 30, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 7। अब अगर 400 को मैं लिख दूँ 100 + 100 + 100 + 100, लिखा तो जा सकता है, पर मैंने कहा था कि ये रूल नहीं है कि हम लोग एक लेटर को 3 से ज़्यादा बार लिख पाएँ। 3 बार तो सी ठीक है, पर एक बार और सी गलत माना जाएगा। तो हम लोग को कुछ और लिखना है 500 को, और लिखना ऐसे है कि हम लोग का इसमें से कोई लेटर आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए। तो क्या हम लोग 500 - 100 लिख सकते हैं 400 को? तो ये सब हम प्रैक्टिस के संग हमें पता लगता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 400 को लिख देते हैं 500, पर यहाँ ध्यान दीजिए माइनस है। माइनस का भी हम लोग देखेंगे क्या रूल होता है। पहले प्लस था 100 + 100, 500 - 100 लिख दिया। 30 को तो वापस हमें पता है क्या लिखते हैं, और 7 को भी हमें पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 500 को डी लिख देते हैं और 100 को सी लिख देते हैं। 30 को हम लोग एक्स 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 लिख देते हैं और 7 को हमें पता है V117 होता है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख दें डी सी एक्स 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 V11? नहीं, ये गलत माना जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस में जो छोटा वाला होता है ना उसको पहले लिखते हैं। 500 से छोटा 100 है, तो मतलब डी बड़ा है, सी छोटा है, तो सी को पहले लिखेंगे। तो लिखते समय हम लोग लिखेंगे CD, ठीक है। बाकी यही लिख देंगे एक्स 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 V11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 437। तो कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं, पर प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 437 को मैंने 400 + 30 + 7 लिखा। 400 को 4 बार नहीं हम लोग लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिखते हैं, तो यहाँ क्रॉस हो गया। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो आप 400 को 500 - 100 लिख सकते हैं, 30 को एक्स 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 और 7 को V11। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो यहाँ मैंने घेरा किया है, तो यहाँ पर छोटे वाले को पहले लिखते हैं। तो डी के पहले हमारा सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CD एक्स 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 V11। उसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है 518। बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसको देखते हैं। 518 को हम लोग लिख सकते हैं 500 + 10 + 18। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। 500 को डी लिखते हैं, 10 को हम लोग एक्स लिखते हैं और 8 को V111 लिखते हैं। तीनों को जोड़ देंगे, है ना। तो DXV111 जो हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1857, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1857, तो इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। 1000 पहले लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, 800 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या था, 57, तो हम लोग पहले लिख देंगे 50 और उसके बाद हम लोग लिख देंगे 7। फिर से हम लोग 1000 को कैसे लिख सकते हैं, तो 1000 को हम लोग m लिख सकते हैं। 800 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 800 को हम लोग लिख सकते हैं 500 प्लस 300। अब फिर से 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। और 300 को अभी हमने देखा था 3 बार तो यूज़ कर सकते हैं, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 मतलब c और c लिख सकते हैं। उसके बाद 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को l लिख सकते हैं। और 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v117। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, m d c c c l v11। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ m d c c c l v11। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1857। तो यहाँ पर 1857 को 1000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 7, 1000 को m, 800 को 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये हमारा c है। तो d c c c, 50 को l और 7 को v11, तो m d c c c l v11 जो हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं m d c c c l v11। उसके बाद अगला हमारे पास है 2049। तो 2049 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में 2000। ये आपका 000 लिख सकते हैं 100 प्लेस में, पर आप सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 9। अब 2000 को तो 1000 प्लस 1000 लिख सकते हैं, ये m और m हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 को क्या लिखें, 40 को 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 लिख सकते हैं, मतलब x x x x। पर अभी हमने जैसे देखा था c c c c, कोई भी लेटर 4 बार नहीं होता है, तो 4 बार नहीं लिखते हैं, तो 40 को ऐसे नहीं लिखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, फिर से 2000 को लिख दिया 1000 प्लस 1000। 40 को हम लोग लिख देंगे 50 माइनस 10, ऐसे लिख सकते हैं जैसे 500 माइनस 100 400 था, वैसे 50 माइनस 10 और 9 को 1x लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 हो गया m, ये 1000 हमारा m हो गया। उसके बाद हमारा 50l हो गया और 10x हो गया और ये 1x हो गया। ठीक है, तो क्या हम लोग m m lx लिख दिया, नहीं lx नहीं लिखेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है। तो माइनस आए तो हम लोग जो छोटा वाला है उसको पहले लिखते हैं, तो xl लिखेंगे। तो mm तो वैसे ही रहेगा, lx की जगह xl लिखेंगे, xl 40 होता है और यहाँ पर हमारी ये 1 है, 1x हमारा 9 होता है। तो ये हमारा 2049 हमारा आंसर होगा। आप खुद भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आप डाउट होगा तो आप फिर से एक बार इसको देखिएगा और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा हुआ, तो एक बार आप इसको फिर से शुरू से प्रैक्टिस करिएगा और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।